देश का प्रधानमंत्री गरीबों का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री गरीबों का प्रधानमंत्री। आप सबको ये ज्ञान होगा कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व की एक बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तय किया कि हम सूफी संवाद करेंगे, हम उनके बीच जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, उनके दुख दर्द को लेंगे। उसकी वजह यह है कि आज़ादी के बाद जो सरकार बनी, उस सरकार में कभी भी किसी सूफी संत, ऋषि मुनि, साधु संत, पीर फकीर का जिक्र नहीं रहा, जबकि इस देश की आज़ादी में सूफियों का, आलिमों का, ऋषि मुनि, साधु संत, पीर फकीरों का एक बड़ा योगदान रहा है। इस देश का ताल्लुक सूफियों से रहा है और इस देश के सूफी देश की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहे हैं। आज भारत जैसे देश में सूफी समाज पर जब जब चर्चा होने का अवसर आएगा तो भारतवर्ष की पहली सरकार का मुखिया, दुनिया की लीडरशिप पर सिक्का जमाने वाला और भारत जैसे देश को, पूरी दुनिया को नेतृत्व करने का अधिकार देने वाला पहला प्रधानमंत्री होगा। देश का प्रधानमंत्री गरीबों का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री दुनिया की लीडरशिप के सामने अपना लोहा मनवाने वाला। वो कहता है कि भारत देश में हम सूफियों के बीच में इसलिए जाएंगे कि जो सूफी जात पात और पंथ से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए दुआएं मांगता है। कोई बीमार जाता है तो वो सूफी पीर फकीर इनके लिए दुआएं करता है। हमारे उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं, कुछ उलमाए किराम हमारा फोटो ले रहे हैं। ये हमारे लिए देव दुर्लभ हैं, हमारे लिए मुकद्दस हस्तियां हैं। इनके किरदार को आप देखें। प्रधानमंत्री की पहली नजर है कि भारत देश में जो ऋषि मुनि, पीर फकीर हैं, मुख्य रूप से दूसरों के लिए जीते हैं। वो भारत देश ही एक ऐसा देश है कि जिस देश का सूफी झोपड़ी में रहता है, पेड़ पौधों के नीचे रहता है। भारत का इतिहास अमेरिका में पूछा जाए, रूस में पूछा जाए, दूसरे देशों में पूछा जाए तो वो बताते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भारत जैसे देश में फकीरों ने बहुत सारे लोगों की तकदीर को बदलने का काम किया है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में जितने पीर फकीर, ऋषि मुनि, साधु संत गुजरे हैं, उनका लगाव ईश्वरीय रहा है, उनका ताल्लुक अल्लाह से रहा है, उनका कनेक्शन खुदावंदे कुद्दूस से रहा है। यही वजह है कि भारत में जितने हमारे बुजुर्गान दीन हैं, दुनिया के खित्ते में उतने बुजुर्गान दीन नहीं हैं, क्योंकि भारत तपोभूमि है, बंधन और चंदन की भूमि है। इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, गर्व और फख्र से कहता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम अरब में हज करने जाते हैं, अरब की धरती पर जैसे हम हज के लिए, उम्रा के लिए पधारते हैं तो हमें हिंदुस्तानी कह के पुकारा जाता है। हमारे ऊपर ठप्पा लगा हिंदुस्तान का। याद रखिएगा, दो बातें बहुत ज़रूरी हैं जो आपके बीच में रखना चाहिए। हमसे कभी भी दो चीज़ छुपाई नहीं जा सकती और न हम छुपा सकते हैं। एक तो यह है कि हम अपने राष्ट्र को छुपा नहीं सकते। अगर
नेपाली है, नेपाल का रहने वाला तो नेपाली कहलाएगा, जापान का रहने वाला जापानी कहलाएगा, और हिंदुस्तान का चाहे किसी भी मजहब, किसी भी मकतब फिक्र या किसी भी जात या पंथ का है, दुनिया के किसी भी खित्ते में जाएगा तो वो हिंदुस्तानी कहलाएगा। और यही वजह है कि जब हम अरब की सरजमीन पर हज के लिए भी जाते हैं तो हमें हिंदुस्तानी कहा जाता है। हमारा परिचय हिंदुस्तान से है, यानी हम हिंदुस्तान होते हैं, वहाँ पर हम भारत होते हैं। तो पहली बात यह है कि हम अपने राष्ट्र को नहीं भुला सकते, हम अपने राष्ट्र को नहीं छुपा सकते। दूसरी बात यह है कि हम अपने पुरखों को नहीं भुला सकते। हमारे पुरखे ख्वाजा गरीब नवाज, हमारे पुरखे साबिर पाक, हमारे पुरखे वारिस पाक, ये ऋषि मुनि साधु संत पीर फकीर का देश है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा संबंध और संपर्क होगा तो सूफियों से होगा। ये जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य का अर्थ यह है कि जब हम उनके बीच जाएंगे तो ओरिजिनल खुशबू वहां से मिलेगी। भारत में दो आंखें हैं जो खूबसूरत हैं। भारत की दो आंखें, एक हिंदू और एक मुसलमान की है। दोनों में अगर एक भी डैमेज हो गई तो समझो कि हिंदुस्तान अंधा हो जाएगा। भारत में मुसलमान भी हैं और भारत जैसे देश में हिंदू भी हैं, और ये हिंदू और मुसलमान सब के सब हिंदुस्तानी हैं। यही वजह है कि हमारे पुरखों ने भेदभाव, जात पात और पंथ से ऊपर उठकर, अगर कोई इस्लाम धर्म का मानने वाला सूफी होता है और उसके पास अगर कोई हिंदू किसी भी जाति का जाता है तो उसको वो दुआएं देता है। यही वजह है कि जब हिंदुस्तान का कोई साधु ऋषि मुनि पहुंचा हुआ होता है और उसके पास अगर कोई मुसलमान जाता अपनी पीड़ा को लेकर, तो जात पात और पंथ से ऊपर उठकर उसको आशीर्वाद देता है। भारत एक आशीर्वाद का नाम है तो भारत दूसरी तरफ दुआ का नाम है। और याद रखिएगा, दुआ हमारे यहाँ बहुत महफूज इबारत है, उस इबारत से हम दूर नहीं हो सकते, और इबादत भी है। हमारे यहाँ हदीस में लिखा हुआ है, अद्दुआ मुखुल इबाद, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अगर दुआ जब भी हम करें और उसमें यह न कहें रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, परवरदिगार हमारी दुनिया अच्छी कर दे तो फिर आखिरत भी अच्छी कर दे। दुनिया और आखिरत दोनों के लिए हसना की उम्मीद लेकर के हम जाते हैं। हमें तवक्को है कि अगर दुआ करने के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठे तो दोनों हाथ को उठाते हैं हम और रब की बारगाह में पेश करते हैं, मौला वतन सुरक्षित रहे, परवरदिगार देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, परवरदिगार आपस में मोहब्बत रहे, परवरदिगार देश में प्रदेश में चैन सुकून अमन शांति बहाल हो। और इसके लिए हम सब दुआएं मांगते हैं। हिंदू धर्म के ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हिंदू धर्म का कोई ऋषि मुनि ईश्वर की बारगाह में हाथ उठाता है शांति की, और अगर उसकी दुआ कबूल न हो, मुसलमान अगर हाथ हमारा पीर फकीर उठाता है और उसकी दुआ कबूल न हो, तो आप इस बात को जान लीजिए कि कहीं न कहीं कोई ना कोई उनके अंदर कमी है। आज क्या बात है कि पूरी दुनिया दुआ करती है अल्लाह की बारगाह में, और कबूल नहीं हो रही है। ऋषि मुनि साधु संत प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर सुन नहीं रहा है। मौसम में बारिश होना चाहिए, बारिश नहीं हो पाती है। मौसम में पाला पड़ना चाहिए, पाला नहीं पड़ पाता है। धान के वक्त में धान होना चाहिए, धान नहीं हो पाता है। मकई के वक्त में मकई होनी चाहिए, मकई नहीं हो पाती है। तो हमें उसके बारे में सोचना होगा कि क्या बात है कि हमसे अल्लाह नाराज़ है। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, जब भी कोई दुआ करे तो दुआ से पहले हाथ उठाने वाले को सोचना चाहिए कि हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक, दुआ करने वाला हलाल की कमाई खाए और सच्ची बात बोले। उसको अरबी में हम बोलते हैं अक्ले हलाल और सिद्क़े मकाल।
सच बोलने की आदत डालनी है और अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को, अपने चाल चलन को सुधारना है। तो अब यूनिवर्सिटी में चाल चलन नहीं सुधरेगा, ये कहाँ सुधरेगा? तो ये साधु संत पीर फकीर सूफी संत महात्मा हैं जिनके चरणों में जाने के बाद, जिनकी बारगाह में जाने के बाद आदमी के अंदर सुधार पैदा होता है। आज प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है वो ये है कि हम भारत के सूफियों के पास जाएंगे, उनसे स्नेह लेंगे, उनके बीच स्नेह बांटेंगे। हमको अब मौका मिला है कि उनके दुख दर्द को देखें। वो झोपड़ी में रहते हैं और संसार की चिंता करते हैं, अब संसार उनकी चिंता करे। इस चिंता की ओर प्रधानमंत्री ने इच्छा। ईंट बेकार होगी तो दीवार बेकार होगी, जब दीवार बेकार होगी तो पूरी की पूरी इमारत बेकार होगी। हम प्रयास करेंगे कि हम इन बुजुर्गों के बीच में जाएं, इनका सम्मान करें, इन ऋषि मुनि साधु संत के पास जाएं, हम इनका सम्मान करें। आज बाप का इज्जत बेटा नहीं करता है, आज माँ की इज्जत बेटा नहीं करता है। किस परिश्रम से, किस मुसीबत से एक बेटा को बाप पढ़ाता है, पूरी जिंदगी अपनी बलि दे देता है। और जब बेटा आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है या किसी ऊंची जगह पर चला जाता है तो अपने वालिदैन को तर्क कर देता है। मित्रों, प्रधानमंत्री की जो ये सोच है ये इस जानिब ले जाने वाली है कि भारत एक ऐसा देश है जहां ऋषि मुनि साधु संत पीर फकीर और सूफी के लिए भी ये सरकार समर्पित है। और जब इस देश की ओर जाएंगे तो अमेरिका वहां पे नतमस्तक हो जाएगा, रूस नतमस्तक हो जाएगा, जापान नतमस्तक हो जाएगा। आपको याद करने के लिए, स्मरण के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। रूस और यूक्रेन लड़ रहा था, लेकिन जब भारत का प्रधानमंत्री यूक्रेन से भारत के नौजवानों को वापस लाने के लिए बातें की तो कहा कि भारत के लोग, भारत के नौजवान, भारत के छात्र या छात्राएं जब यूक्रेन से निकलना चाहें तो उसके हाथ में तिरंगा होना चाहिए। पाकिस्तान जैसी धरती के नौजवानों को अपने देश के झंडे पर भरोसा नहीं था और वो आ गए भारत के तिरंगा के साए तले, और पाकिस्तान के भी लड़के और लड़कियों ने तहफ्फुज़ पाया और शांति से यूक्रेन से निकलकर अपने देश पाकिस्तान चले आए। एक तिरंगा आज 21वीं सदी का कितना मजबूत है कि दूसरे देश की भी रक्षा करता है। आज इस देश में तिरंगे की अहमियत बढ़ी है। आज इस देश में साधु संत पीर फकीर ऋषि मुनि की भी अहमियत बढ़ी है। आज इस देश में बुजुर्गों की भी इज्जत बढ़ी है। मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पे जो ये बातें इतनी हुई हैं ये बहुत काफ़ी और वाफ़ी हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों से बीच बीच में संपर्क हो। ये सूफी संवाद का पहला कार्यक्रम है जो छोटे स्तर पे है। इसको मैं उद्घाटन के लिए, इफ्तिताह के लिए मानता हूं कि पहली बैठक है, और इसके बाद सबसे बड़ी बैठक किशनगंज में, पूर्णिया में और कटिहार में हम करेंगे। क्योंकि ये जो 4 ऐसे अजला हैं जिन जिलों में हमने देखा है आलिमों की बड़ी जमात है, सूफियों की बड़ी जमात है, बुजुर्गों की बड़ी जमात है, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, किसी भी तबके का हो, किसी भी जात और बिरादरी का हो, किसी भी हसब नसब का हो, किसी भी क्वालिटी का हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। इस राज्य का, इस जिले का, इस सीमांचल का, सीमावर्ती क्षेत्र का जो ये नायाब गौहर है उसकी प्राप्ति के लिए हम सब चाहेंगे कि इसी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करें। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि हमें तो चलना होगा, गलना होगा और आपस में कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। ये वाजपेयी जी की सोच थी। वाजपेयी जी चाहते थे कि सभी जात, सभी धर्म,
सभी पंथ के लोग आपस में मिलजुल करके रहें। इस अवसर पे मैंने इतनी बातें जो आपके सामने रख दी है, मुझे लगता है कि काफ़ी है। जय हिंद।